हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, तो इसमें चंद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 9, ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta, 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in the interval 0 to pi by 2, 0 to pi by 2। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, फिर 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, इसका 2 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस थीटा का आता है माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पर हम विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, मेरा वेरिएबल थीटा में है इस वक्त। ठीक है, तो थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे, हम मैनिपुलेशन करेंगे। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया आपको इसका मैनिपुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा एज इट इज, 8 कॉस थीटा। तो ये जो दो क्वांटिटी है, इसमें से अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 4 1 जा 4, और यहां से माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये ठीक किया हमने, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab, 2 2 जार 4 कॉस थीटा, तो ये आ गया विच इज फर्दर इक्वल टू, ये प्लस 4 और माइनस 4 विल गो आउट, माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ये हो गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, कुछ और बचा इसमें नहीं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मुझे निकला है dy बाई डी थीटा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में से हम cos थीटा कॉमन निकालेंगे। cos थीटा तो मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच गया मुझे 4 माइनस cos थीटा बच गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी आखिर में बच गया। अब हम इस पर सोचना शुरू करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है या ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये डिक्रीजिंग है, या लेस और इक्वल टू 0 आता है तो ये डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग एज लेस देन और लेस और इक्वल टू। तो अब इस फंक्शन के बारे में सोचें। नाउ 4 माइनस कॉस थीटा तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसमें कोई
शक नहीं होना चाहिए कि 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू जो है 0 टू पाई बाई 2 में हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो है हम होता तो एक्चुअल में इसका जो रेंज जो आता है -1 और +1 के बीच में आते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली इस इंटरवल के बारे में बात करेंगे। 0 टू पाई बाई 2 में कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है और 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है 0 टू पाई बाई 2 में। वैसे भी याद है आपको कुछ वैल्यूज, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे क्वांटिटी तो या तो 0 है या 1 है या 1 से लेस है। एक्चुअल में cos थीटा जो है खुद जो है -1 से छोटा नहीं हो सकता है और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये इसका रेंज होता है। बिकॉज -1 लेस और इक्वल टू cos थीटा लेस और इक्वल टू 1, ये इसका रेंज लिखा मैंने। तो अगर ये 1 या 1 से छोटा कोई क्वांटिटी है तो 4 में से माइनस करने पर तो वो बड़ा ही रहेगा ना, 3 और 3 समथिंग रहेगा, 3 रहेगा या 3 से कोई बड़ा नंबर रहेगा, तो 0 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, तो ग्रेटर देन 0, तो इस ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंडली ऑल्सो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, फिर वही केस जो ऊपर किया था हमने, और ऊपर से यहां तो स्क्वायर भी है, नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 होने का भी चांसेस नहीं है इसमें। तो ये दोनों तो हो गया, ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव है। नाउ cos थीटा बच गया, एंड 0 और पाई बाई 2 के बीच में cos थीटा जो है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, एंड cos थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। तो यहां पर तो 0 भी हो सकता है, cos 90 पर ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो ये पूरे क्वांटिटी को 0 बनाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, और बाकी जो भी क्वांटिटी है वहां पर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब हो गया विच एम्प्लाइज dy बाई डी थीटा, जो इसके बराबर है dy बाई डी थीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। तो अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो उसी को इंक्रीजिंग कहते हैं। विच एम्प्लाइज आपका फंक्शन जो है गिवन फंक्शन में यहां पर लिखूंगा नहीं, आप एग्जाम में लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 sin थीटा, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो ये अच्छा सवाल था, इसका ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद कहते हैं log x के बारे में आपका क्या ख्याल है। log x जो है क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वगैरह वगैरह पूछा गया है। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी में पूछा है लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x, और आपको चेक करना है 0 टू इंफिनिटी में इसमें। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है, f(x) क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अब इसके बारे में सोचना है आपको इस इंटरवल में। अगर x का वैल्यू 0 देंगे तो वो तो नॉट डिफाइनिट हो जाएगा, वहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वाले ने यहां पर ओपन इंटरवल रखा है तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो 0 के बाद जो भी वैल्यू देगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव इसमें है ही नहीं, f(x) which is equal to 1/x is always greater than 0 से तो बड़ा होगा ना, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि x का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही रखने हैं। तो 1 पॉजिटिव नंबर इज अगेन ए पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, एम्प्लाइज आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा वहां पर दूसरा क्वेश्चन। लगे हाथों इसको भी कर लें।
उसके बाद पूछता है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 f of x is equal to x square minus x plus 1 जो है is neither increasing nor decreasing in the interval -1 से लेकर +1 ओपन इंटरवल दिया है। ठीक है, आपको इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में -1 से लेकर +1 में। तो f डैश x चेक करेंगे तो वो तो आ जाएगा 2x - 1। अब इंटरवल में चेक करना है तो आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल गया x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को इस इंटरवल पर प्लॉट करेंगे। यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं +1 होगा और बीच में किसी न किसी जगह 1/2 होगा। ठीक है, अब देखेंगे इस 1/2 और इसके राइट और लेफ्ट साइड में क्या होता है इस 1/2 के। तो और एक तरीका है, यहां पर आप 1/2 और 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठाकर देख लीजिए कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, वैसे भी चेक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन में 1/2 और 1 के बीच का कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 के बाद कोई और नंबर 1/2 होता है ना 0.5, तो 0.5 और 1 के बीच में कोई नंबर उठाओ आप, चलो 0.6, 0.7, 0.78, 0.77, 0.765 कुछ भी, तो 0.6 फॉर एग्जांपल। तो अगर आप 0.6 उठाते हैं तो इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 पर, तो आप देखते हैं 2 6 are 12, 1.2 -1, तो यह आ जाएगा 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस क्वांटिटी इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव आएगा। अब 1/2 और -1 के बीच में कोई पॉइंट उठाकर देख लीजिए कि ये क्या आता है। तो आपने 0 उठाया क्योंकि 1/2 से छोटा है और -1 से बड़ा है। 0 उठाने पर ये -1 आंसर देता है विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में तो ये क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो हमने साइन स्कीम कर लिया यहाँ इसका, तो ये साइन हो गया इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और ये दोनों आ गया। क्लियरली इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, व्हिच एम्प्लाइज आपका फंक्शन f(x) जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, 1/2 से लेकर 1 के बीच में, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है -1 से लेकर 1/2 के बीच। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया, विच एम्प्लाइज आपका फंक्शन जो है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल -1 से लेकर +1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर और कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो वो मैं करूंगा, अदरवाइज आई वुड स्किप इट। तो नहीं है इसमें log of cos x, log of cos x। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, log of cos x है इसमें, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, और ये पूछता है एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log of cos x, log of cos x। कहते हैं ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 to π में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 to π/2 में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है π/2 से लेकर π तक के इंटरवल में इस ये फंक्शन। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे f(x) चेक करेंगे तो वो आ गया 1/cos x इंटू -sin x, log का 1/cos और cos x का -sin x, तो ये हो गया -10x आ गया, sin/cos -10।
अब हम tan के बारे में सोचेंगे कि ये tan क्या होता है। 0 to π/2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 तक। इस इंटरवल में जिसको हम इस इंटरवल में जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें tan पॉजिटिव होता है, मगर साथ में एक नेगेटिव साइन है जो इसको नेगेटिव बना के देगा। तो 0 to π/2 के बीच में ये फंक्शन जो है -10x तो नेगेटिव आएगा, 10x पॉजिटिव होता है, -10x नेगेटिव हो गया। तो क्लियरली -10x is less than 0 in 0 to π/2 and therefore strictly decreasing हो गया। ये स्ट्रिक्टली वही शो करना था, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है π/2 से लेकर पाई के बीच में। π/2 से लेकर पाई हो गया यहां से यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है। tan क्या होता है? नेगेटिव। मगर यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में भी यहां पर एक नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड -10x is greater than 0 in the interval π/2 से लेकर पाई तक के बीच में, therefore strictly increasing। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो आप घर पर खुद करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 18 एक बार एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज जो है वो खत्म होता है। फंक्शंस का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल मालूम करना वो यहाँ पर खत्म होता है। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, अच्छा यूनिट है, अच्छा एक्सरसाइज है, वो करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।